हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और उसमें हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ाए थे और फिर एक एक पार्ट को ब्रीफली समझाया था। तो अब तक मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स पढ़ा लिए हैं। बकल कैविटी पढ़ा ली है, इसोफेगस, स्टोमक, लिवर एंड पैंक्रियाज, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, हमने पढ़ा था ब्यूकल कैविटी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था कि टेकिंग अ फूड डायरेक्टली इन आवर माउथ, हम जो खाना अपने मुंह में लेते हैं डायरेक्टली, उसको कहा जाता है इंजेशन। ठीक है। अच्छा, अब ब्यूकल कैविटी मीन्स बकल कैविटी में हमने क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको टंग बताई थी, इसके फंक्शंस बताए थे, टीथ बताए थे, हमारे टूथ 4 टाइप्स के होते हैं, उनके फंक्शन बताए थे, यूवाला का क्या फंक्शन है ये बताया था मैंने आपको। ये हमारी ब्यूकल कैविटी में आया था, ये हमने कर लिया था सारा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हमारा खाना ब्यूकल कैविटी से होते हुए हमारी फूड पाइप में आता है, तो वहाँ एक कॉमन पैसेज होता है हमारी विंड पाइप का और इसोफेगस का, उसको फेरिंक्स कहा जाता है। ये फेरिंक्स है, इसको फेरिंक्स कहा जाता है। और यहाँ पे कैसे हमारा खाना विंड पाइप में नहीं जाता है, वो मैंने आपको कहा था कि एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस जिसको कहा जाता है, जो कि हमारे खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है और वो सीधा फूड पाइप में ही आता है खाना। ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था इसोफेगस, नेक्स्ट वाला। तो एक इसोफेगस मैंने आपको बताया था, ये एक फूड, अच्छा इससे पहले मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इनका काम क्या होता है, फंक्शन, वो भी मैंने बता दिया था। फूड पाइप में मैंने आपको बताया था कि ये नेक से स्टार्ट होती हुई, चेस्ट से होती हुई हमारे स्टोमक तक जाती है और इसका काम होता है फूड स्टोमक तक पहुंचाना। उसके बाद हमने स्टोमक पढ़ा था, इसमें मैं पढ़ाया था कि स्टोमक जो है एक थिक वाल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि यू शेप, फ्लैटेंड यू शेप में होता है। इसका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करना, फूड को टेम्परेरीली स्टोर करके रखना और प्रोटीन की डाइजेशन करना। ठीक है, ये भी हो गया था। उसके बाद लिवर पढ़ा था हमने, ये मैंने आपको बोला था ब्राउनिश रेड कलर का एक ग्लैंड होता है हमारे अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में। इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। इस गॉल ब्लैडर में बाइल जूस की सिक्रीशन होती है, बाइल जूस बनता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, हमारे इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे वो फैट्स की डाइजेशन करता है। और बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैट्स की डाइजेशन के लिए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पैंक्रियाज की, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे स्टोमक के निचली साइड पे होता है और इसका काम होता है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो हमारे बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके वो ग्लूकोज बना देता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड और फैट्स को फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। बाइल जूस भी आ गया है हमारे डक्ट्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में और पैंक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया है। तो आज हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलो हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का और ये 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। 7.5 मीटर लॉन्ग ये स्टोमक में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे कनेक्ट होता है। इसका जो पार्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है स्टोमक के साथ, इस पोर्शन को डुडोनियम कहा जाता है। जो हाईली कॉइल्ड या आपको दिख रहा है इसको जुजोनियम कहा जाता है और जो लास्ट पोर्शन इसका होता है इसको इलम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ तक हमारे फूड की मैक्सिमम डाइजेशन हो चुकी होती है। थोड़ी बहुत जो रहती है वो यहाँ पे डाइजेशन होती है और सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मीन्स जो हमारा खाना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है वो कैसे हमारे ब्लड के साथ मिलता है और डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है। तो चलो अब मैं ये आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी इनर जो वॉल होती है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो इनर वॉल होती है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको विलस कहा जाता है। इन विलस पे भी और ज़्यादा और बाहर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। देखो आपको दिख रही होंगी ना बाहर के लिए ये वाली, इनको माइक्रोविली कहा जाता है। ये जो विलस होते हैं इनमें नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो ब्लड वेसल्स कैसे एक जाल जैसा बना के रखा हुआ है।
अब आपको पता है यहाँ पे हमारा खाना बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में होता है, सॉल्युबल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से इन ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँच जाता है। जब वो फूड हमारा डिफरेंट ऑर्गन में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है, तो वहाँ पे फिर से वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बिल्ड करता है, जैसे प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती है, और उसको कहा जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन पहले सिंपलर फॉर्म में था, ऑर्गन पे पहुंच के फिर से वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं, कम्प्लेक्स कंपोनेंट बना देते हैं, उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। और जो खाना थोड़ा बहुत यहाँ पे भी अनडाइजेस्टेड रहता है या अनएब्जॉर्ब्ड रहता है, वो चले जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्ज इंटेस्टाइन। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। ये वाइडर लेकिन शॉर्टर होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है लेकिन शॉर्ट होता है। इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर्स। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और कुछ साल्ट्स, पानी को एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, और कुछ ना साल्ट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। जो रिमेनिंग जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो भी यहाँ पे होता है। और जो वेस्ट जो होता है हमारा, जो मतलब यहाँ से डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सारे डाइजेस्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे आके वाटर और साल्ट भी एब्जॉर्ब हो गया, और जो फिर सेमी लिक्विड फीसिस के रूप में होता है वो रहता है यहाँ पे रेक्टम में, इस वाले पोर्शन में रहता है। ये देखो, ये है रेक्टम, यहाँ पे वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फीसिस, ठीक है। और वो जो अब जब यहाँ पे रहेगा उसके बाद क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, एनएस के थ्रू वो बाहर आ जाता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो अनवांटेड फूड रह चुका होता है हमारी बॉडी में, जो कि मीन्स अब जिसके न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट यूज़ हो कर लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने, तो अनवांटेड जो होता है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है और उसको कहा जाता है इजेशन। क्या कहा जाता है, इजेशन। तो ये था हमारा होल डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पार्ट्स, उनका फंक्शन जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो एंड में मैं आपको कंक्लूजन में ये बता दूं, एक समरी के थ्रू समझा लूं कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम होता क्या क्या है। देखो बच्चों, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन मीन टेकिंग ऑफ फूड, जो हम क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं अपना खाना, वहाँ पे उसको च्यू करते हैं, टंग हेल्प करती है मिक्सिंग में, सलाइवा मिक्स होता है और इसोफेगस से होते होते आ जाता है हमारे स्टोमक में, जहाँ पे उसकी डाइजेशन होती है, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह की। उसके बाद आ जाता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे उसके बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी उसमें मिक्स होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस होता है, बाइल होता है, वो सारे डाइजेशन करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करवा देते हैं। वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन होती है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, हमारे आर्गन्स में जब वो फूड पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो सिंपलर जो हमारे कंपोनेंट होते हैं फूड के, वो फिर कम्प्लेक्स फॉर्म में चले जाते हैं, जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड या अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो चले जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है, और वहाँ से भी जो रह जाता है हमारे पास रिमेनिंग वेस्ट रहता है वो रेक्टम में रहता है, सेमी सॉलिड फीसिस की फॉर्म में, और बाद में इजेक्ट हो जाता है, मीन्स एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है टाइम टाइम पे, ठीक है। उसको कहा जाता है इजेक्शन या डिफिकेशन भी कहा जाता है। तो ये पूरी समरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाने की ट्राई करो और इस समरी को याद करो। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मैंने पढ़ा लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और भी बारीकी से और भी सिंपल वे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए।